गुजरात पे दो व्यक्ति बैठ करके अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है। आज तमाम सवर्णों के ऊपर गांव में किसी को जूता खा रहा है, ठाकुर को, दूसरी बिरादरी के लोग मार रहे हैं, पंडित को मार रहे हैं, भूमिहार को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं माँ बहन को, उनकी औकात नहीं उनको बदले में दे दे। तो केकेश रघुवंशी हम छत्री कुल में पैदा हो गए हैं और छत्री मौत से नहीं डरता। जो मौत से डर गया फिर किस बात के लिए छत्री। और हम तो ललकारते हैं, गुंडा माफिया नेता कोई भी हो, आमने सामने जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। हम अपनी जो वकालत की और सेंसर बोर्ड को झुकना पड़ा, उस फिल्म के दृश्यों को काटना पड़ा। गाजीपुर जिले के लहुरी काशी में हम आए हैं, यहाँ पर मां कामाख्या धाम में आयोजन था, जहाँ पर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अगर राकेश जी हम संगठन की बात करें, संगठन बहुत सारे आते हैं जाते हैं। बीच में चर्चा में रहा ओम प्रकाश राजभर जी का भी बयान, और बहुत सारी उन्होंने बातें भी की जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि राजपूत बिरादरी के आपके हैं, उनको वो जानकारी भी है, लेकिन लोग चुप हैं, मौन साधे बैठे हैं। संगठन इस देश में सभी समाज के हैं, 36 कौम के हैं, और हर समाज में जिले जिले लेवल का संगठन है। और ये क्षत्रियों का संगठन, जब पद्मावत फिल्म आई थी, माँ पद्मिनी के नाम पे फिल्म आई थी, 2017-18 की बात है। उस समय जब ये फिल्म आई और संजय लीला भंसाली ने, जिस माँ पद्मिनी ने अपनी आत्मसम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए, इस देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने नारित्व को, सतीत्व को बचाने के लिए अग्नि स्नान किया था, और 36,000 वीरांगनाओं ने अग्नि स्नान किया था, जिसमें 36 कौम के लोग थे। एक उन्होंने उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत थी, लेकिन उनके सम्मान में जब संजय लीला भंसाली और अलाउद्दीन खिलजी का जो सीन क्रिएट किया जा रहा था, तो कहना यही था कि संजय लीला भंसाली फिल्में बनाओ, इतिहास की बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मां पद्मिनी के सम्मान में जिन्होंने अग्नि स्नान किया था, उनके चरित्र के साथ वो खिलवाड़ कर रहा था, उसको मना किया गया, संगठन के द्वारा कहा गया, लेकिन वो माना नहीं। स्टाम्प पेपर पर लिखने के बाद भी नहीं माना। तब हमारे संगठन के लोगों ने जाकर के राजस्थान में श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, योगेंद्र सिंह कटार और वहां के संगठन ने जाकर के संजय लीला भंसाली को जूते निकाल के मारा था। उसके बाद ये विरोध शुरू हुआ था। उसके बाद वो वादा पुवादा करता गया और पूरे देश में आग की तरह बात फैल गई थी, और छत्तीस समाज के सभी लोग और भी जो समाज के लोग जो समझते थे कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी और मां पद्मिनी के सम्मान में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो और समाज के लोगों ने भी साथ दिया था कि ये राष्ट्र की बात है, धरोहर है अपनी, इसको बचाना है। उस लड़ाई से करणी सेना की शुरुआत होती है, और ये लड़ाई उसके बाद लगातार अभी पृथ्वीराज चौहान आई थी, इसके पहले भी झांसी रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म आई थी। हम लोग लगातार इस लड़ाई को मुहिम चला रहे हैं, और आज बॉलीवुड के अंदर एक करणी सेना का एक डर है कि अगर हम कोई भी फिल्म अगर ऐसा बनाएंगे, सनातन धर्म के खिलाफ बनाएंगे, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो करणी सेना वाले आ जाएंगे, और करणी सेना का डर उनके लिए काफी आपने देखा भी। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, महाराजा सुहेलदेव की भी बात हुई, आपने मंच से भी बोला जी, अब मैं चाहूंगा जरूर आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का आप नाम ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी के लिए अपने समाज का वोट लेकर के आगे बढ़े हैं। कोई भी हर समाज का जो साथ देता है, समाज का ही आदमी उसको आगे बढ़ाता है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बयानबाज कैसे हैं आपको पता है, बेजुबान आदमी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले, कोई संयम नहीं, कोई बातों में दम नहीं। जैसे होता है ना कि किसी भी विषय पे 24 कैरेट होना चाहिए, आज यहाँ कल वहां, तो उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने जो महाराजा सुहेलदेव जो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उनकी जात बदलने की कोशिश की, उनके नाम पर रोटी सेकने की कोशिश की, और ये लगातार ये मुहिम इन्होंने चलाया। ये मेरे लिए चैलेंजिंग था कि उसको क्षत्रिय थे और उनको उन्होंने राजभर बनाया है। इस लड़ाई में हम लोग लगभग जो है विजय पा चुके हैं और अपनी मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को हम लगातार चुनौती दे रहे हैं कि जिस मंच पे जहां भी जैसे इच्छा हो आ जाओ, डिबेट कर लो, आप अपने साक्ष्य को लेकर के आओ, मैं अपने साक्ष्य को लेकर के आ रहा हूँ, इतिहासकार अपने लेकर के आओ या देश के जो बड़े बड़े इतिहासकार लेकर के आओ, क्लियर हो जाएगा। हमें राजभर समाज से कोई तकलीफ नहीं है, हमें किसी समाज से तकलीफ नहीं, लेकिन जो समाज का व्यक्ति अगर गलत करता है उसके खिलाफ है हम। और ओम प्रकाश को बहुत वजन मत लीजिए, बहुत हल्के आदमी है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सवर्णों की बात आती है। लोग कहते हैं कि योगी जी ने सवर्णों के लिए बहुत कुछ किया है, और राकेश सिंह से अगर मैं पूछूं, भाजपा विद्यमान है, डबल इंजन की सरकार है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सवर्णों के लिए बीजेपी ने क्या किया? अभी हमने देखा ईडब्ल्यूएस पे भी आप धरना देना पड़ा, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, निश्चित है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, तो जब बीजेपी आई थी
बीजेपी की शुरुआत हुई थी तो हम लोग सदस्य भी बने थे, 5 रुपया 10 रुपया देकर के। शुरुआत में उसमें चलता था गांव में। और बीजेपी के जो कमल का निशान है, इस कमल को खिलाने के लिए हम लोग गांव गांव में मेहनत करते थे। इनके बूथ पर कोई बूथ एजेंट नहीं होता था। हमारे घर के हमारे जो गार्जियन होते थे वो और हम लोग साथ में मिल करके इस कमल को खिला खिला करके इतना बड़ा कर दिया। आज वो कमल क्षत्रियों के इतिहास को चोरी कर रहा है और वही कमल आज सवर्णों के साथ अत्याचार कर रहा है। और कौन कर रहा है? ये गुजरात से हो रहा है। गुजरात के 2 व्यक्ति बैठ करके अत्याचार कर रहे हैं। आज हम जब ईडब्ल्यूएस की आपने बात किया कि हमको लखनऊ जैसी जगह पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसपे 250 लोग हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस हजरतगंज में हमारे मुख्यमंत्री के लोगों ने बुलाया, हमारा ज्ञापन लिया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कहना ये चाहता हूं कि सवर्णों को इस सरकार में, जो सवर्णों के बच्चे जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी उम्र जो रखी गई है 18 से 22 वर्ष, लेकिन ओबीसी की रखी गई, ओबीसी एससी के 18 से 28 वर्ष। और इतना ही नहीं, हम ये पूछ रहे हैं सरकार से लगातार कि सवर्णों के बच्चे 18 से 22 साल में बुढ़े क्यों हो जाते हैं। और जो विसंगतियां रखी गई है कि अगर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, उसके बच्चे या उद्योगपति हो या पर डे इनकम देखकर हो, उसके बच्चे किसी भी भर्ती में जाएंगे, उनके लिए कोई बाधा नहीं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन हमारे लोग अगर सवर्णों के बच्चे जाएंगे तो 5 एकड़ जमीन नहीं होना चाहिए, 1000 वोट में रिटायर नहीं होना चाहिए, 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की विसंगतियां, एक लॉलीपॉप है जो मोदी सरकार ने 2019 में दिया था, ये लॉलीपॉप दिया था। और इसी का हम लोग लगातार, हमारा करणी सैनिक, हमारे करणी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, करणी सैनिक है, लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इस लड़ाई को हम लोग लगभग एक तरह से जीतने के कगार पे हैं। और जब हम लोग, आप देखिएगा, लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं, जीतेंगे तो क्रेडिट लेने वालों की एक लंबी लाइन हो जाएगी नेताओं की फलाने की। उम्र की अगर बात की तो जाति विशेष पे सरकार ने एक टारगेट सा किया है। आप फला है तो 18 से 27 साल आपकी आयु है, आप 18 से 23 की आयु है। जातिगत रूप से क्या वो अपनी रोटी को सेकते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में सामान्य वर्ग के लिए बढ़ाना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखिए, ये सरकार, जो गुजरात के लोग हैं, मैं योगी जी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन गुजरात के जो 2 लोग हैं, मैं नाम ले रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, ये सवर्णों के खिलाफ हैं। सवर्णों का पूरा इतिहास चोरी के साथ साथ लेकर के अब जितना भी लॉ बना है, हमें जानना ये चाहते हैं कि जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी के बाद जो है उत्तर प्रदेश में मायावती भी मुख्यमंत्री थी, जब ये एट्रोसिटी एक्ट आया, एट्रोसिटी एक्ट मायावती जी के भी जमाने में था, लेकिन वहां पे प्रभावी ये था कि डीएसपी लेवल पे इसकी जांच होगी। किसी ने अगर आरोप लगाया, जैसे आप ब्राह्मण हैं, अगर किसी ने आकर के एससी समाज के व्यक्ति कहा कि पंडित जी ने हमको गाली दिया, आपने दे दिया, लेकिन अब 6 महीने जेल जाओगे, तो इसमें जब राजनाथ सिंह 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो इसमें संशोधन हुआ था कि इसकी डीएसपी लेवल पे जांच के बाद ही जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब ये सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो उस समय कुछ पॉइंट यानी 22 पॉइंट हुआ करते थे कि फला 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 क्लॉज था, लेकिन जब ये सरकार आई तो इसने 44 पॉइंट किया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार डिटेन किया, कहा कि नहीं, आप ये जो करे गलत है। इस देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। और अब तक जो पिछली सरकारों में जितने लोगों पे एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लगा, जो जांच हुई, वो सारी की सारी ज्यादातर गलत पाई गई या जो एक दूसरे के विरोध में किया गया। ये नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है। उसके बाद ये प्रस्ताव लाती है लोकसभा में, लोकसभा में प्रस्ताव लाने के बाद ये पास कर दिया जाता है और वहां से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास कर दिया जाता है। उसमें ये कानपुर वाले राष्ट्रपति महोदय थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, ये जो 22 से 44 पॉइंट हुआ है, इसमें ऐसा करो कि संविधान में 12 सूचियां होती हैं और 12 सूची स्ट्रांग होती है, उसमें 9वीं जो सूची है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कोई भी लॉ बनता है और उस लॉ को 9वीं सूची में अगर डाल दिया जाता है तो भविष्य में कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसमें संशोधन जल्दी नहीं कर सकता। तो इतना ही नहीं किया, इन्होंने 9वीं सूची में डाल करके मोदी और अमित शाह जी ने महापाप किया। आज तमाम सवर्णों के ऊपर गांव में किसी को जूता खा रहा है, ठाकुर को, दूसरी बिरादरी के लोग मार रहे हैं, पंडित को मार रहे हैं, भूमिहार को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, माँ बहन को उनकी औकात नहीं, उनको बदले में दे दे, क्योंकि एट्रोसिटी का मुकदमा होगा, जाएगा 6 महीना जेल। तो ये सब एक जाति के हिसाब से कानून बनाने वाली ये सरकार है, सवर्णों के टोटल खिलाफ है। सवर्णों के साथ कोई काम नहीं हो रहा। खुल के बोलते हैं, यहाँ बहुत से लोग सुनते हुए बुरा भी लगता है, राकेश सिंह को डर नहीं लगता? राकेश रघुवंशी, हम छत्री कुल में पैदा हो गए हैं और छत्री मौत से नहीं डरता। जो मौत से डर गया फिर किस बात के लिए छत्री? और हम तो ललकारते हैं, गुंडा माफिया नेता कोई भी हो, आमने सामने जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। हम अपनी बात करते हैं, हम न किसी जात के खिलाफ बात करते हैं, न किसी व्यक्ति के खिलाफ बात करते हैं, उसके खिलाफ जरूर करते हैं जो गलत टिप्पणी करता है या जो गलत करता है। आज हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, क्या इसमें गलती गलत है? सवर्ण समाज को मेरा साथ देना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूं इतिहास संरक्षण के, सबको साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। लेकिन जो लोग देते हैं, मेरे लिए उतना ही काफी है, वही हमारे लिए बब्बर शेर है। उन्हीं के दम पर हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, डरेंगे किसी से।